सीन शिफ्ट होता है दोंगमान के घर पर, जहाँ पर जाते ही वो खाने पर टूट पड़ता है। लिटरली बस खाता ही जा रहा था क्योंकि चोई के हार्श वर्ड उसके दिमाग में नॉन स्टॉप चल रहे थे। चोई ने उसे बोला था कि तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए, तुमने अपनी जिंदगी के 20 साल वेस्ट कर दिए हैं सेम रूटीन को फॉलो करते करते। वो लाइन उसके अंदर डीपली बैठ गई थी, जिसकी वजह से उसकी फीलिंग्स काफी ज्यादा हर्ट हुई थी। और उसके जवाब में वो चोई से कहता है कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हें खुश करने के लिए क्यों जीऊंगा, और फिर ये बोलकर वो चोई की तरफ मारने के लिए बढ़ता है। अगला सीन और भी अजीब था। डोंगमैन अब नेक ब्रेस और आर्म कास्ट पहने हुए होता है, लेकिन फिर भी रूफ टॉप पर अपना नाम जोर जोर से चिल्लाता रहता है। उसकी आवाज में काफी ज्यादा डेस्परेशन होती है, जिससे वो खुद को ये याद दिलाना चाह रहा है कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है और अपने ड्रीम्स को फॉलो करता रहेगा। नेचुरली यूना अपने रूम से सब कुछ सुन लेती है और फिर हमें पता चलता है कि जो ऑफिस में क्योस हुआ था उसमें एक्चुअली डोंगमान ने प्रोड्यूसर चुई को हर्ट नहीं किया था। रियलिटी में वो कॉफी टेबल पर खड़ा हुआ था, फिर अपने ही स्क्रीन प्ले पर स्लिप कर गया और सीधा मुंह केवल टेबल पर गिरा। ये सीन थोड़ा फनी भी लगता है लेकिन बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग। उसी आफ्टरनून पुलिस उसके घर आती है। नेबर्स ने नॉइस कंप्लेन कर दी थी। पुलिस को लगता है कि जिनमैन नाम का कोई आदमी यहाँ पर डोंगमैन कहकर चिल्लाता रहता है। एरिया में ऑफिशियली सिर्फ एक ही डोंगमैन रजिस्टर्ड था, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं और डोंगमैन ऑकवर्डली एक्सक्यूजेस बनाने लगता है कि उसका बड़ा भाई जिसका नाम जिनमैन है उसके नेक बेल्ट और आर्म कास्ट देखकर ऑकवर्डनेस खत्म करने के लिए वो लोग ये कहते हैं कि अपने भाई से कहो तुम्हें फोन करा करे, इस तरह से नॉइस क्रिएट ना करे। दूसरी तरफ यूना ब्रेकफास्ट कर रही होती है अपनी ग्रैंड मदर के साथ। ग्रैंड माँ को लगता है कि यूना अभी भी जेओंग से मिलती है और उसके लिए साइड डिशेस ले जाती है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन क्लियरली ब्रेकअप अच्छा नहीं था। अभी तक हमें किसी की भी लाइफ स्टेबल नहीं लग रही है। द 8 के मेंबर्स मीटिंग करते हैं, जहाँ सीरियसली डिसाइड हो रहा होता है कि डोंगमैन को परमानेंटली ग्रुप से निकाल दिया जाए। गियोंग से सबसे ज्यादा अग्रेसिवली अगेंस्ट होता है। वो स्पीच देता है कि डोंगमैन हर चीज रुइन कर देता है और वो अंदर से रोटन है। उसकी कंपनी हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन सब लोग इतने कोल्ड नहीं थे। योंगसू स्पेशली अनकंफर्टेबल फील करता है, मगर गियोंग से इमोशनली प्रेशर डालता है वहाँ के सब लोगों पर, और वो ये तक कह देता है कि अगर डोंगमैन नहीं तो वो खुद ग्रुप को लीव कर देगा। जब डोंगमैन फाइनली वहाँ पर पहुँचता है तो उसका फोकस डायरेक्ट गियोंगसे के ब्रूस हेड पर चला जाता है। ऑब्वियसली वही इंजरी जो साइन बोर्ड से टकराने पर हुई थी, और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। गियोंगसे ऑलरेडी अपना रिहर्स इमोशनल स्पीच रेडी कर चुका था, लेकिन डोंगमैन उसे प्रॉपर्ली बोलने ही नहीं देता। गियोंगसे का पेशेंस अब लिटरली टूटने वाला था। फिर अंदर हाइजिन आती है, वो भी द 8 का पार्ट है। गियोंगसे की वाइफ भी है और गो बैक फिल्म की सीईओ भी। वो डोंगमैन से बिल्कुल सीधी बात करती है, कोई फेक पोलाइटनेस नहीं। वो क्लियरली कहती है कि तुम मेरा मूड रुइन कर देते हो, क्योंकि अब उसकी उम्र बढ़ रही है तो वो किसी ऐसे इंसान को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती जो बहुत ज्यादा बोलता हो। उसके लिए डोंगमैन से स्ट्रेस और ड्रामे का सोर्स बन चुका होता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है और उस मोमेंट पर डोंगमैन को रियलाइज होता है कि यूना के अलावा शायद किसी ने कभी उसे जेन्युइनली समझने की कोशिश नहीं की। उन सब के बाद उसे ह्यूमिलिएशन फील होती है और वो शॉक्ड और नम सा रह जाता है। उसकी लाइफ अब ऑफिशियली रॉक बॉटम टच कर चुकी थी। इतना ही नहीं, हाइजिन बाहर आकर डोरवे पर एक पोस्टर लगा देती है कि डोंगमैन का अंदर आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सिचुएशन और पेनफुल जब हो जाती है जब डोंगमैन के ग्रैंड पेरेंट्स का मेमोरियल सर्विस में भी उसकी इंसल्ट होती है। उसका भाई जिंगमैन उसे कन्फ्रंट करता है और फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि तुम इतने वीक और पुश ओवर क्यों हो, लेकिन डोंगमैन ऑलरेडी इमोशनली फ्रेजाइल होता है। वो रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसके भाई को रिग्रेट हो रही है उस पर चिल्लाकर। दूसरी तरफ यूना भी स्लोली ब्रेक डाउन हो रही है। उसका कांस्टेंट नोज ब्लीड और स्ट्रेस और ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। ऑफिस में सब नोटिस कर रहे होते हैं कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही है। पहले वो द एक्स थी शार्प, फियरलेस और कोल्ड रिव्यूअर, लेकिन अब वो डल पड़ गई है। यूना एक स्पेशलिस्ट के पास जाती है जो उसकी इमोशनल कंडीशन एनालाइज करती है। जब उसकी स्ट्रेस एक्सट्रीम लेवल पर होती है तो उसके इमोशन वर्ड्स अननोन ग्लो करने लगती है, और जब एक्सप्लेन किया जाता है कि वो इमोशन क्या है तो वो बेसिकली एंगर इश्यूज, सैडनेस, डेस्पेयर और डेस्परेशन का डेंजरस मिक्सचर होता है, जहाँ इंसान इतना इमोशनली ओवरलोड हो जाए कि कोई एक इमोशन आइडेंटिफाई ही ना हो सके। यूना उस डिस्ट्रक्टिव फीलिंग को एक नाम देने के लिए डिसाइड करती है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो बचपन से ये फील करती आ रही है। जब वो सिर्फ 9 साल की थी तब भी होपलेस और पावरलेस फील करते वक्त उसे नोज ब्लीड होते थे, जैसे वो इमोशनली सफोकेट हो रही हो। सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जो और भी ऑकवर्ड था। जिनमैन रास्ते में बार पर लगे हुए नो एंट्री फॉर हुआनडोंग पोस्टर को देख लेता है और डायरेक्टली उस बार में पहुंच जाता है जहां द 8 का पूरा ग्रुप बैठा हुआ था। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल हो जाता है। जिनमैन सबको कन्फर्म करता है कि वो सब मिलकर उसके भाई को बुली कर रहे हैं। ये सब एलिमेंट्री स्कूल वाले बच्चों की हरकतें हैं, और ऑनेस्टली वो बिल्कुल सही कह रहा है। मगर गियोंग से ये कहकर बुलिंग के एलिगेशंस को डिनाइड करने लगता है
के एडल्ट्स इसे कट ऑफ करना कहते हैं। अब दूसरे लोग भी गियोंगसे के साथ देने लगते हैं और डोंगमन की इंसल्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से गुस्से में आकर जिन मैन एक आदमी पर ग्लास फेंक देता है और बस उसका नाम भी बैन लिस्ट में ऐड हो जाता है। घर वापस जाकर जिन मैन डोंगमन से कामली बात करता है। वो जेन्युइनली चाहता था कि उसका भाई अब खुश रहे, असर्टिव बने। और दूसरी तरफ ये भी पता लगता है कि डोंगमैन की इंजरी भी फेक है, वो सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए ये सब कुछ कर रहा था। और फिर डोंगमैन एक बात कहता है जो कि उसको पूरा कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि मैं बस एंशियस फील नहीं करना चाहता था, ना फेम, ना सक्सेस, ना रिवेंज, सिर्फ एंजाइटी से रिलीफ चाहता हूँ, और इसी वजह से वो सब कुछ कर रहा था। इसके बाद वो अपने आप को छोटी सी कंफर्ट या एस्केप प्लेस में बंद कर लेता है। ये देखकर जिन मैन उसे कहता है कि तुम एक ओवरली इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, अकेले लाइफ स्पेंड करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, शायद तुम्हें अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि वो इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जो सब कुछ हैंडल कर सके। फिर वो क्वाइटली वॉक अवे कर जाता है। जब डोंगमन की बार से बैन होने की न्यूज स्प्रेड होती है, यूना के ऑफिस में कुछ कोलीग्स डोंगमन का मजाक उड़ाने लगते हैं, तो यूना अपने कोलीग्स को सटल टॉन्ट्स देना स्टार्ट कर देती है उन्हीं की जुबान में, मगर फिर भी वो रुकते नहीं है। तो उसे नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसे दोबारा से पावरलेस और होपलेस फील हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है डोंगमन और यूना पर। अब नेचुरली दोनों फिर से रेलवे क्रॉसिंग पर मिल जाते हैं। डोंगमन उसे पूछता है कि पावर कहाँ से मिलती है, मैं खरीद सकता हूँ क्या? उसकी आवाज में मजाक कम और वंडरिंग ज्यादा थी। यूना इस बार सार्कास्टिक आंसर नहीं देती, बल्कि सॉफ्टली उसे बताती है शायद लव हेल्प कर सके, क्योंकि स्क्रीन प्ले रीड करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि डोंगमन की स्टोरी में लव मिसिंग है, और इसे ये पता चलता है कि शायद उसकी रियल लाइफ में भी। वो समझ जाती है कि डोंगमन मेंटली स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो खुद भी सेम फेज से गुजर रही है। यूना डिप्रेशन में स्लिप कर रही होती है, एनर्जी लॉस कर रही होती है। रियलाइज होता है सब लोगों की वीकनेस के बारे में और डोंगमैन के बारे में कि वो गिव अप नहीं कर रहा है, और वही थॉट्स उसे फील करवाते हैं कि शायद वो भी फाइट कर सकती है। अगले दिन डोंगमैन डायरेक्टली डायरेक्टर चोई के ऑफिस पहुंच जाता है, और सरप्राइजिंगली इस बार वो डरा हुआ नहीं था। वो रिस्पेक्ट के बारे में स्पीच देने लगता है कि चोई अपने जूनियर्स को डर्टी वर्क के लिए यूज ना करे, ज्यादा हार्ड वर्क के लिए अपने जूनियर्स को आगे ना करे। क्लियरली यूना की तरफ हिंट होता है। फिर वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि लुक फॉरवर्ड टू माई शाइनी स्टोरी, और वहाँ से वॉक अवे कर जाता है। चोई इरिटेट होता है और कहता है कि अब मेरे जवाब देने की बारी है, मगर डोंगमैन कहता है कि वो बिजी है और ऑफिस से बाहर चला जाता है। ये देखकर यूना सीक्रेटली स्माइल करने लगती है, और उससे स्माइल करते हुए उसका बॉस देख लेता है, जो उसे डांटता है, मगर इस बार उसकी डांट यूना पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो और ज्यादा हंसने लगती है। लेटर यूना फिर से रेलवे क्रॉसिंग पर डोंगमैन से मिलती है, और वो साइड डिशेज जो रोज लेकर जाती थी अपने ऑफिस, इस बार वो डोंगमैन को दे देती है। और फनी चीज ये कि दोनों की इमोशन वॉच ग्रीन ब्लिंक करने लगती है, जैसे काफी टाइम बाद उन दोनों ने थोड़ी वार्म फील की हो। और इसे देखकर डोंगमैन एक्साइटेड होते हुए यूना को बताता है कि वो दोनों सेम इमोशन फील कर रहे हैं। नो स्ट्रेस। डोंगमैन साइड डिशेस लेता है और घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही यूना अपनी एली क्रॉस करती है, वो उन साइड डिशेस को खुशी से अप्रिशिएट करने लगता है। ये सीन बहुत ज्यादा क्यूट और होलसम था, और आखिर में वो कहता है कि यूना तो वेदर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म होती है।